देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित है। लॉकडाउन के बीच हरियाणा में सरसों और गेहूं की फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं चंडीगढ़ में कृषि विभाग के मुख्य अतिरिक्त सचिव संजीव कौशल और खाद्य विभाग के मुख्य अतिरिक्त सचिव पीके दास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। हरियाणा में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से जारी है, जबकि सरसों की खरीद हरियाणा में 15 अप्रैल से ही शुरू है। हरियाणा के कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल और हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हमारे साथ है। सर, प्रदेश में जो गेहूं की और सरसों की खरीद चल रही है, किस तरीके से चल रही है और आज जो है वो गेहूं की खरीद कितनी हुई है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है जी खरीद, और आज 5.2 लाख टन करीब हमारी गेहूं की खरीद हो गई है, और आज फिर वही 23,000 टन के करीब सरसों की खरीद हो गई है। 2.5 लाख टन से ऊपर उसकी भी हो गई है सरसों की। तो जो हमारा टारगेट था उसको हम ठीक तरह से पूरा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन कर रहे हैं। हर तरह से ठीक चल रही है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है हमारे पास। जो आपने आय का एस्टिमेट 90 लाख मीट्रिक टन का गेहूं के आसपास रखा था, उसमें खरीद आप जो इस हिसाब से जैसे आप खरीद कर रहे हैं, आप 25-50 किसानों को सोशल डिस्टेंस के चलते बुला रहे हैं, तो जो खरीद का आपने तय समय रखा है सर, उसमें पूरा कर लेंगे टारगेट? ऐसे है, हमारी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो गेहूं की है हरियाणा में वो 110 लाख टन के करीब है। हम अपेक्षा करते हैं 60 लाख टन से 70 लाख टन तक की आमतौर पर प्रोक्योरमेंट होती है। तो बिल्कुल ठीक हम चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 14-15 लाख टन के करीब आज तक 4 दिन में ही हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 20% की प्रोक्योरमेंट तो हो गई है। तो ये 100% जो हमारा टारगेट है वो प्रोक्योर करते हुए हमें मैक्सिमम 15 से 20 दिन और लगेंगे और कंफर्टेबली हो जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। दास साहब, जो बता रहे हैं कौशल साहब की 3 हफ्ते तक, अगले 3 हफ्ते तक जो है वो लगभग जो खरीद का टारगेट है वो पूरा करने की संभावना रहेगी। आप किस तरीके से देखते हैं जो पूरे इंतजामात हैं और आपकी जो खरीद प्रोसेस चल रही है उसको कैसे देखते हैं? इनिशियल हिकअप थोड़ा रुक गया था कि कुछ आड़ती भाई साथ नहीं दे रहे थे, उसके बावजूद भी प्रोक्योरमेंट काफ़ी स्पीड पकड़ लिया है। और अभी हमारी 1 हफ्ता जब पूरा होगा, एवरेज जो है 3 लाख टन पर डे का चलेगा। अगर यही करते रहें तो हमारे जो 75 लाख टन या 80 लाख टन अगर लेना चाहते हैं वो तो जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन हम केंद्र सरकार से ये परमिशन लिए हैं कि जून एंड तक भी प्रोक्योरमेंट हो सकता है। इसीलिए अगर कोई किसान बाद में आते हैं तो उनके लिए भी दरवाज़ा खुला रहेगा और प्रोक्योरमेंट चलता रहेगा। गेहूं की खरीद हो रही है सर। सरसों की खरीद आपने 15 अप्रैल से शुरू की थी, आज 24 अप्रैल है, यानी करीब 10 दिन से प्रदेश में सरसों की खरीद हो रही है। किसानों को ये बिल्कुल आप आश्वस्त करते हैं कि सरसों की खरीद जारी रहेगी, बंद नहीं होगी फिलहाल जो आपने टाइम बाउंड किया होगा? या क्योंकि किसानों में ये चिंता है कि मैसेज नहीं आ रहा है, सरसों घर पे रखी है, कब बिकेगी, तो कुछ इस तरीके की जो चिंताएं बढ़ी है। कुछ लोगों को ये संशय था कि जब 20 तारीख को हम गेहूं खरीद शुरू करेंगे, शायद उन जगह में, उन जिलों में हम सरसों की खरीद बंद कर देंगे। लेकिन आज तो हम 24 तारीख में हैं और लगातार सरसों की खरीद भी हो रही है और गेहूं की खरीद भी हो रही है। सर, इसके साथ साथ आज डीजीपी ने भी एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि बॉर्डर जो है वहाँ से कोई दूसरे प्रदेशों की गेहूं या सरसों हरियाणा में ना आए। अभी तक कोई ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं क्या सर? हम मंडी में इनविटेशन के जरिए बुलाते हैं। जिनको निमंत्रण दिया है सिर्फ वही आते हैं। उनके पास एसएमएस होता है, हमारे पास लिस्ट होती है। इसके अलावा एक भी नहीं खरीदी जाती। एक और सवाल है सर, कई जगह पर अभी भी एक आध जगह पे, हालांकि ज़्यादा जगह पे नहीं है क्योंकि जब लाखों के मीट्रिक टन रोजाना खरीद हो रही है तो इतनी बड़ी दिक्कत कहीं नहीं नजर आ रही, लेकिन कई जगह किसान को मैसेज आता है और वो आने के बाद गेट पास जब बनवाने के लिए पहुंच रहा है तो उसे कहा जाता है कि आपकी एंट्री इस लिस्ट में नहीं है, इस वजह से आज आप नहीं बेच सकते। तो ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? अभी कोई टेक्निकल कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कॉल सेंटर बनी हुई है, रोज 800 से 1000 कॉल मिलता है। ऐसा कोई कॉल नहीं मिलता कि उसको एसएमएस मिला हुआ है, वो आके पहुंचे और हम उसको कहेंगे कि आज आपकी बारी नहीं है। जी बताइए सर। थोड़ा बताता हूँ। कल चौधरी अभय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने बताया कि उनके 76 एकड़ की जब वो सारी फसल को, गेहूं को लेके उनके आदमी पहुंचे होंगे तो वो प्रोक्योर नहीं हुई। वो दरअसल हुआ क्या कि वो जो उनके 76 एकड़ का है वो 16-18 हिस्सों में था।
उनके जिस आदमी ने उसकी रजिस्ट्रेशन की वो 18 तारीख को उसने रात को एंट्री की और केवल पहले हिस्से की 2 कनाल की, और उसकी शेड्यूलिंग हमारे यहाँ से हो गई 19 तारीख को। उनको कह दिया कि वो जो रजिस्ट्रेशन है उसका वो ले आए। तो वो 2 कनाल की सिर्फ रजिस्ट्रेशन थी, उनके आदमी ने उस दिन बाकी पूरी नहीं की। 19 तारीख को उन्होंने एंट्री बाकी की, उसकी अलग से की। अब वो 19 की जो उनकी रजिस्ट्रेशन थी उसकी शेड्यूलिंग बाद में हुई। तो वो दरअसल उनको पहले वाला मैसेज जो मिला वो सिर्फ 2 कनाल का था, तो वो एक चूक रह गई। मैंने उनसे बात की थी इसके बारे में, उनको बताया मैंने, तो वो संतुष्ट थे कि कोई बात नहीं, बाकी का भी जो समय होगा आ जाएगा। तो ये टेक्निकल भी गलती नहीं थी, दरअसल वो एंट्री की बात थी। सर आप दोनों की तरफ से किसानों से एक एक शब्द में क्या आप कहना चाहेंगे? किसान जो है वो मंडी में अपनी फसल लेकर आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों से वो क्या कहेंगे आप किसानों? ये समय जो है ये थोड़ा विकट समय है, क्योंकि हमारे सामने एक महामारी है। इसीलिए सारी इंतजाम इस तरीके से किया गया है कि बिना भीड़ के किसान की सारी उपज हम खरीद लें। तो किसान सब्र रखें, किसान का जो प्रोड्यूस है, जिसको वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किया हुआ है, वो सारे खरीदी जाएंगी। उनको जिस दिन बुलाएं वो उसी दिन आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, सारे इंतज़ाम पूरे हैं। हम किसान भाइयों को डेली शेड्यूल के ज़रिए बुला रहे हैं, किसी को कोई चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही अमन चैन शांति से ये प्रोक्योरमेंट हो रही है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स का धन्यवाद करता हूँ। किसान, हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे आप जानते हैं 15,000 से ज़्यादा हमारे अधिकारी कर्मचारी इस काम में जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस बार लगाना पड़ा हमें, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हमने बनाए उनकी संख्या 5 गुना बढ़ाई है। और चाहे वो सरसों की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, सारे उसमें स्टेक होल्डर जुटे हैं। आड़ती भी लगे हुए हैं, एफपीओ भी लगे हुए हैं। हर जगह से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। किसान की एक एक दाने की खरीद सरकार करवाएगी। धन्यवाद सर। तो ये खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास और कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि किसान जो है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, सरकार गेहूं के और सरसों के एक एक दाने को खरीदेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह से किसान को या आड़ती को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और साथ ही इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि खरीद के प्रोसेस में 15,000 के करीब अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।